बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बिजली पर आटा चक्की का कारोबार कैसे स्टार्ट किया जाता है। उसके लिए कनेक्शन और आटा चक्की मशीन और मोटर्स वगैरह के लिए कितना ख़र्चा आता है, वो सब हम आपको बताते हैं इस वीडियो में। तो जुड़ जाइए हमारे साथ और हम आपको पूरी तफसील से आगाह करते हैं। तो जनाब, सबसे पहले आपने करना क्या है कि अपने कारोबार की जगह दुकान वगैरह जो भी है उसका फ़र्द मिल्कियत निकलवा लें। ठीक हो गया। फ़र्द मिल्कियत निकलवा कर आप अपने शनाख्ती कार्ड पर एफबीआर से एनओसी ले लें अपना बिजली के कनेक्शन की। ठीक हो गया। उसके बाद जनाब आली आपने वापडा में दरख्वास्त देनी है। ये 3 चीज़ें आपकी रिक्वायर्ड हैं सबसे पहले कनेक्शन अप्लाई करने के लिए। तो चलते हैं, मैं आपको इसकी पूरी तफसील से आगाह करता हूँ। तो जनाब, सबसे पहले आपने अपना फ़र्द मिल्कियत लेना है उस ज़मीन का जहाँ पर आपने आटा चक्की का कारोबार स्टार्ट करना है। चाहे वो एक दुकान हो, चाहे ज़मीन हो, लेकिन एफबीआर के रूल के मुताबिक फ़र्द मिल्कियत कम से कम जो है ना 4 से 6 मरले हो, लेकिन इससे कम में चल जाता है। तो एफबीआर से आपने एनओसी लेना है। वो होता ये है कि जो जो कंप्यूटर वाले बैठे हुए होते हैं मार्केट्स के अंदर, जो ये ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे होते हैं या जो ऑनलाइन एप्लीकेशन वगैरह करते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, तो ये लोग आपको एनओसी बनाकर दे सकते हैं और एनटीएन नंबर रजिस्टर्ड करके दे सकते हैं, या किसी आप बैंक से ही पता कर लें, वहाँ पे ही होते हैं बंदे, वो आपको बना के दे देंगे। चलें जी, ये आधे घंटे का काम है, तकरीबन 3000 से 5000 रुपये लगते हैं एनटीएन बनवाने के। ये हो जाएँगे। फ़र्द मिल्कियत लें, एनटीएन की कॉपी लें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी लें और अपने एरिया का या अपने घर का बिजली का बिल लेकर चलें। और उन लोगों के पास जो लोग वापडा की फ़ाइलें बनाते हैं, वहाँ से जाकर आप 19 किलोवाट कनेक्शन का वापडा की फ़ाइल बनवाएँ। 19 किलोवाट की फ़ाइल बनवा कर आप वापडा ऑफ़िस में जमा करवा दें। तो 2 से 3 दिन लगेंगे उनको वेरिफ़िकेशन करने में। आपका पेपर वगैरह जो ज़मीन है, वो जगह सारा कुछ वो वेरीफ़ाई करेंगे। वहाँ पर वो आएगा, उनका एक एचडीएम लेवल का ऑफ़िसर, वो आकर आपको आपकी लोकेशन चेक करेगा कि आया यहाँ पे पोल लगना है या नहीं लगना। अगर पोल नहीं लगना तो आपका जो डिमांड नोटिस निकलेगा वो तकरीबन निकलेगा 2,85,000 80,000 का। अगर पोल लगना है तो फिर वो तकरीबन 3,50,000 से 60,000 तक चला जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद जनाब वो एचडीएम ऑफ़िसर आपका जो एरिया है वो वेरीफ़ाई करेगा, जगह वेरीफ़ाई करेगा कि वाक़ई यहाँ पे बिजली कनेक्शन मौजूद है पहले से या नहीं है। अगर बिजली का कनेक्शन मौजूद होगा तो वो आपको ओके करेगा और आपका डिमांड नोटिस निकल जाएगा। 3 से 4 दिन के अंदर ये कार्रवाई मुकम्मल हो जाती है। डिमांड नोटिस आपने भरना है। डिमांड नोटिस भरने से पहले इसके साथ आपने कुछ रिपोर्ट्स लगानी होती हैं। वो रिपोर्ट्स क्या होती हैं कि वापडा या जो आपकी मुतल्लिका कंपनी है, जैसे मैप्को हो गया, लेस्को हो गया, फेस्को हो गया, इनका जो डिस्ट्रिक्ट में एक इंस्पेक्टर बैठा होता है, वो ये चेक करता है कि आप जो कनेक्शन ले रहे हैं वहाँ पर जो आपने फिटिंग की है, यानी मोटर आपने लगा रखी है, तारें आपने ले रखी हैं, सब चीज़ आपने ओके किया हुआ है, जब भी आप डिमांड नोटिस ले रहे हैं, तो वो आपको एक रिपोर्ट जारी करता है कि जनाब इनकी फिटिंग वगैरह ठीक है। तो डिमांड नोटिस जमा कराने से पहले आपने वो रिपोर्ट निकलवानी है। वो रिपोर्ट निकलवा कर उसको डिमांड नोटिस के साथ लगाना है। उसके बाद डिमांड नोटिस जमा होगा। जब आपका डिमांड नोटिस जमा हो जाएगा तो 2 से 3 महीने के अंदर आपका कनेक्शन आ जाएगा। अब आपके पास 2 से 3 महीने हैं, इस दौरान आपने जो है ना अपना जो सेटिंग है, कमरा है, दुकान है, जो कुछ भी है, या आपने कोई बड़ी-सी जगह बना रखी है, उसकी 2 से 3 दिन महीने में सेटिंग करनी है। आपने आटा चक्की लेनी है, मोटर लेनी है और उसके साथ गंदम का छानना वगैरह लेना है तो वो भी ले लेना है। मैं इसकी पूरी डिटेल आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, अब मैं आपको इसका लमसम ख़र्चा बता देता हूँ कि 3.5 लाख रुपए आपने बिजली के कनेक्शन पर ख़र्च कर दिए हैं। अच्छा, जो ये ख़र्चा मैं बता रहा हूँ ये एक अंदाज़ा है मार्केट का। इससे कम ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि मार्केट में मुख्तलिफ़ रेट्स हैं। तो 3.5 लाख वो हो गया, आटा की चक्की 70-80 इस तरह मिलती रहती है। तो मैं इसकी पूरी डिटेल जो है ना अभी आपको समझा देता हूँ कि क्या-क्या चीज़ लेनी है और कितना ख़र्चा होगा। पुल के साथ जो आपका बिजली का कनेक्शन का ख़र्चा आया वो तकरीबन 3.5 लाख रुपए हो गया। तो उसके बाद आपने ले लेनी है आटा चक्की। वो तकरीबन आपको मिलेगी अच्छी वाली जो है वो 70,000 रुपए की आटा चक्की मिलेगी। 3.5 लाख वो हो गया आपका, ये हो गया आपका 4,20,000। इसके बाद आपने ले लेना है गंदम का छानना। तो जनाब गंदम छानना ये आपको स्क्रीन पर भी मैं दिखा देता हूँ। गंदम छानना जो आपको अच्छे वाला मिलेगा, जो अच्छी स्पीड से काम करेगा, वो भी तकरीबन 70,000 का है। तो ये हो गया आपका 4,90,000। उसके बाद जनाब आली आपने लेनी है बड़ी मोटर। ठीक है, बड़ी मोटर आपने लेनी है 20 से 30 हॉर्स पावर की आप लगा सकते हैं, लेकिन आप स्टैंडर्ड साइज़ लगाएँ 25 हॉर्स पावर की, वो आपको मिलेगी तकरीबन 60 से 70,000 रुपए की। तो 4,90,000 में अगर आप 70,000 दूसरा ऐड करें तो ये हो गया 5,60,000 रुपए आपका टोटल खर्चा। इमारत वगैरह इसके अलावा है। इसके साथ आपने अब जो है ना
बॉक्स लगाना है बड़ी मोटर को चलाने के लिए, जो पैनल बनता है वो काफ़ी महंगा होता है, वो 15 से 30 हज़ार रुपये का होता है। उसमें जो स्टार्टर लगते हैं उनकी वैल्यू होती है, जितनी वैल्यू के वो होंगे उतना ही आपकी चीज़ अच्छी होगी, तो मोटर पे भी लोड कम पड़ेगा और आपकी जो वायरिंग है उस पे भी लोड कम पड़ेगा, नुकसान कम होगा उससे। तो वो तकरीबन 30 हज़ार का हो गया। ये आपका 5,60,000 में 30 हज़ार ऐड करेंगे तो ये हो गया आपका 5,90,000 टोटल आपका खर्चा आ रहा है। इसके बाद जनाब वाली आपने जो ना वो गंदम का छानना जो था उसकी मोटर लेनी थी, वो तकरीबन 25,000 की आ जाएगी। 5,90,000 में 25 ऐड करेंगे तो ये आपका हो गया 6,15,000। तो उसकी मोटर आ गई, उसकी वायरिंग वगैरह हो गई, तो स्टार्टर वगैरह कुल मिला के ये आपका 6,20,30,000 में चीज़ तैयार है जनाब। ठीक हो गया। इसके बाद आपने आटा चक्की चला देनी है। अभी कौन सी आटा चक्की लेनी है, क्या लेना है, ये मैं आपको अहम चीज़ जो है वो बता देता हूँ। जनाब मार्केट के अंदर हर साइज़ की आटा चक्कियाँ मौजूद हैं, हर तरह की मशीनरी है। लोग दूसरों को बेवकूफ़ बनाकर अपनी मशीनरी बेचने के चक्कर में दूसरे की मशीनरी को फ़ेल कर देते हैं। तो भाई इससे मतलब इस मार्केट के झांसे में ना आएँ। मैं आपको बेहतरीन मशवरा दे रहा हूँ कि आपने 50 नंबर आटा चक्की लेनी है, चाहे वो डस्का इंजीनियरिंग की लें, चाहे वो पाक एग्रो की लें, शब्बीर एग्रो की लें, उकाड़ा की बनी हुई लें, लाहौर की बनी हुई लें, गुजरांवाला की लें, कहीं की भी ले लें। लेकिन आपने लेनी है 50 नंबर आटा चक्की, उसके साथ आपने लगानी है 25 हॉर्स पावर की मोटर। ये बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, ये सबसे ज़्यादा कमाई का ज़रिया है। आप इससे छोटी लेंगे तो भी आपका एवरेज कम होगी, लॉस होगा, नुकसान होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, आमदन कम होगी। मैं आपको मशवरा देता हूँ कि सिर्फ आपने 50 नंबर आटा चक्की लगानी है, उसके साथ आपने 25 हॉर्स पावर की मोटर लगानी है। ये बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, सबसे ज़्यादा कमाई इसी से होती है। 100 नंबर, 37, 50, 45 नंबर इसके चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। 50 नंबर आटा चक्की लें, किसी भी कंपनी की लें, लेकिन 50 नंबर लें और 25 हॉर्स पावर की मोटर लगा लें। अब मैं आपको बताता हूँ कि इससे बचता क्या है और कितना बचत होती है। ठीक है जी। अब ये अगला हिस्सा मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। देखिए जी, हमारे यहाँ गाँव हो या देहात हो, शहर हो, हर जगह पे लोग आटा पिसवाने के लिए आते हैं आटा चक्की पर। तो आटा चक्की वाला कितना कॉस्ट करता है, उसका खर्चा कितना आता है, ये पूरी तफ़सील मैं आपको बता देता हूँ। 1 मन पीसने की जो बिजली है आजकल के हिसाब से वो तकरीबन 60 से 70 रुपए हमारा खर्च आता है। ठीक है? और गंदम की सफाई पर हमारा तकरीबन 20 से 30 रुपए आता है। तो टोटल हमारा जो खर्चा आता है वो 80 से 90 या 100 रुपए ज़्यादा से ज़्यादा हमारा खर्चा आता है। अच्छा, आम तौर पर हम पिसाई लेते हैं 100 रुपया। देहात में भी, शहरों में भी, तकरीबन शहरों में इससे ज़्यादा 3-300 तक रेट है, लेकिन वो दूसरे तरीके से है, वो भी मैं आपको मुकम्मल तफ़सील बता देता हूँ। देहातों के अंदर ये है कि हम 100 रुपया पिसाई लेते हैं और तकरीबन 50 रुपये हम इसकी गंदम की सफाई की लेते हैं, तो ये हो गया 150 रुपये। ठीक है? उसके बाद हम इसमें से 2 किलो आटा काटते हैं। 2 किलो आटा की कटौती है तकरीबन आजकल आप देख लें 70 रुपये से ऊपर रेट चल रहा है, तो 140 वो हो गया और 150 ये हो गया। तो ये हमारे हो गए 300। ठीक है जनाब? 290 हो गए। 290 में से हमने आधा किलो आटा वो निकालना है जो हमारा एक्चुअली में जल जाता है, यानी रियल में जल जाता है, वो हमारा तकरीबन आप इसमें से 35 रुपये और निकाल लें, तो 290 में से 35 निकालेंगे तो ये आपके बन जाएँगे 200। तो 290 में से 35 निकालेंगे तो ये आपका 255 रह गया। तो इसमें से अगर आपने 100 रुपये निकाल दी तो ये आपका 150 रुपये बच गया। 100 रुपया वो खर्चा है जो आपका बिजली की कॉस्ट पर आया है। तो 150 रुपये पर मन आपको बच रहा है। अगर आप देहात में बैठे हैं तो वहाँ पे कम से कम 10 से 20 मन आता है डेली। अगर कम से कम की बात करें, ज़्यादा तो 30-40 मन तक चला जाता है। तो कुल मिला के ये है कि अगर आप 10 मन पीसते हैं डेली के तो आपको 1500 रुपये से 1800 रुपये आराम से बच जाते हैं। ये मैंने जो बिजली का खर्चा लगाया है ये बहुत ज़्यादा लगा दिया है, क्योंकि बाज़ लोग जो है ना उनके खर्चे ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए मैंने पूरा खर्चा लगा दिया 2 यूनिट का हिसाब से। ठीक हो गया? तो तकरीबन 1500, 1800, 10 मन पीसने के बाद बचता है। और जो लोग 30 मन 40 मन, 50 मन तक पीसते हैं उनकी जो है ना 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार रुपये तक बचत होती है पर डे। तो ये इसकी आमदन है भाईजान। इसलिए ये बेहतरीन कारोबार है, अच्छा कारोबार है। हाँ, वो लोग जो अ, फैंसी तबीयत के बंदे हैं, जिनको नफ़ासत पसंद है, वो अपने कपड़े मैले नहीं करना चाहते, तो ये उनके लिए बिल्कुल नहीं है। वो मज़दूर तबका जो ये काम करना चाहता है, जो कर सकता है, वो करें, और अमीर जो हैं वो इससे दूर रहें, ताकि